एक समय में श्रीरंगपुर नामक एक शहर में लखन और सरिता नामक एक जोड़ा रहता था। लखन एक छोटे कारखाने में काम करता था और सरिता घर का काम खत्म करने के बाद 2 से 3 घरों में काम करती थी। उनकी थोड़ी सी कमाई से वे अपने खर्चों को संभालते थे। एक दिन लखन को उसके गांव से फोन आया। उसे बताया गया कि उसके माता पिता बहुत बीमार हैं और चल भी नहीं सकते हैं। उस शाम पति पत्नी ने बहुत सोचा और गांव वापस जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वे घर से निकल गए। सरिता ने कहा, सुनो, अगर तुम्हारे माता पिता बीमार है और तुम गांव वापस जा रहे हो तो तुम्हारे काम का क्या होगा? अरे मुझे नहीं पता सरिता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं चाउमीन नूडल्स बनाना जानता हूँ। मैं उसे बनाऊंगा और बेचूंगा लोगों को। लेकिन ये गांव है, यहाँ के लोग नूडल्स खाते हैं क्या? क्यों नहीं सरिता, एक बार मेरे नूडल्स टेस्ट कर लें, वो अपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस सब्र करो और देखो। ठीक है, जैसा तुम कहो। जब वे घर पहुंचे, दोनों ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तब लखन ने कहा, माँ पापा, आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लखन के पिता ने कहा, लखन बेटा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तब लखन ने कहा, पापा, उसके बारे में आप चिंता न करें, मैं यहीं अपना काम शुरू करूंगा। अगले ही दिन लखन ने गांव में नूडल्स का एक रोड साइड स्टॉल लगा लिया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। 10 से 12 दिन ऐसे ही बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया खाने। लोग सिर्फ गाड़ी को देखते और आगे बढ़ जाते। अरे, वो नहीं जानते कि लखन शहर से गांव आया है, क्या बेच रहा है। वो तो नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। अंकल, एक बार टेस्ट तो कीजिए। लेकिन लोगों ने उसकी बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। दिन ऐसे ही बीतते गए, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया उसकी चाउमीन लेने। सरिता ने कहा, लखन, 10 से 12 दिन हो गए, कोई भी हमारे स्टॉल की तरफ नहीं देख रहा, क्या होगा? लखन ने कहा, सरिता, तुम चिंता मत करो, आज मैं अपने दोस्त श्याम से बात करने जाऊंगा। श्याम लखन का पुराना दोस्त है। उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान है। श्याम ने लखन से रात को मदद करने के लिए कहा। लखन ने दुकान पर पहुंचकर देखा कि श्याम कह रहा है, ग्रामीण बस मेरी दुकान को देखते हैं और चले जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भाई। मैं सचमुच परेशान हूँ। मुझे कुछ बताओ, क्या करना चाहिए? श्याम ने कहा, यह गांव के लोग हैं। यहाँ के लोग कुछ खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि नूडल्स क्या होता है, चाउमीन क्या है, तो वे आपकी दुकान से क्यों खाएंगे? पहले आपको उन्हें फ्री सैंपलिंग देनी होगी ताकि उनका टेस्ट बन सके। लखन ने आखिरकार समझ लिया कि क्यों कोई उनकी दुकान पर नहीं आ रहा था। वह घर गया और सरिता को बताया। सरिता, आज श्याम ने मुझे समझाया कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लखन ने कहा, फिर हमने क्या तय किया? पहले हम नूडल्स फ्री देंगे ताकि ग्रामीणों को टेस्ट पता चल सके। हम ये 2 से 3 दिन तक करेंगे। यह कहकर लखन सो गया। अगले दिन लखन और सरिता ने नूडल्स बनाए और लोगों को फ्री में बांटे। राघव ने कहा, हम वाह 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 लखन, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। पर ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं था। अब मुझे पता चल गया है, आपकी चाउमीन नूडल्स कमाल की है। आज का दिन तो बढ़िया रहा। उस दिन से लखन की किस्मत बदल गई। उसकी दुकान ने बड़ा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आते थे, लेकिन लखन एजेंट बन गया। वह कस्टमर्स के साथ रूडली व्यवहार करने लगा और नूडल्स की कीमतें बढ़ा दी। एक दिन एक कस्टमर ने पूछा, लखन, तुमने अचानक नूडल्स की कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं? काका, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। मेरी दुकान पर दूसरे लोग भी आते हैं।
मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, प्लीज। कस्टमर वहां से चुपचाप चला गया। लखन के रूड़े व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए। एक बार फिर वह वहीं आ गया जहां से उसने शुरू किया था। कुछ ही लोग उसकी दुकान पर आते थे। लखन ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने खुद से कहा, अरे, ये मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैंने कस्टमर्स के साथ बुरा व्यवहार किया। आज से मैं अपने कस्टमर्स का सम्मान करूंगा। लखन ने कीमतें वापस कर दी और कस्टमर्स के साथ विनम्रता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नूडल्स बिजनेस फिर से बढ़ने लगा और पूरे गांव में खुशी फैल गई। इस